अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। आज की जो मेरी वीडियो है ये उन छोटे सनअतकारों के लिए है जिनकी अपनी प्रोडक्शन है। और जिस तरह मुझे भी एक प्रॉब्लम का सामना रहा है कि किस तरह से हम जो ना अपनी शिपमेंट जो ना वो ऑन टाइम बेचें, वक्त के ऊपर काम तैयार नहीं होते हैं। तो पहले तो बात ये है कि ये वाली वीडियो उनके लिए जिनकी अपनी प्रोडक्शन है, अपना छोटा मोटा यूनिट है, और को वो अपनी प्रोडक्शन को जो किस तरह से जो ना वो कंट्रोल करें। तो मैंने कैसे किया वो आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ। मैं वो इस तरह से की है कि मैंने एक लिस्ट बनाई है ये वाली प्रोडक्शन की, और इसको मैंने टू डू लिस्ट का नाम दिया है। तो इसका जो पहला कॉलम है वो उसका जो ऊपर हेडिंग जो है वो मैंने उसका नाम रखा है टाइम। जिस टाइम के ऊपर आपने काम शुरू करवाना है वो वाला आपने यहाँ पर टाइम देना है। और उसके बाद जो दूसरा कॉलम जो मैंने यहाँ पर बनाया उसको आपने नाम देना है डेट का। उसके ऊपर जिस तरह से ये वाला डेट है, ये वाली अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, आपको वैसे भी मैं दिखा दूँगा, मैं शीट ये वाली। तो डेट लिखनी है, जिस दिन आपने काम शुरू करना है उस दिन आपने वो डेट लिख देनी है। और इसके बाद अगला जो कॉलम है वो है प्रायोरिटी का। प्रायोरिटी आपने करनी है ABC। ए वो वाली प्रायोरिटी होगी कि जो इसका आपको बहुत ज़रूरी काम करना है, आज ही काम करना है, उसको कल पे नहीं डालना आपने। और बी जो इसके ऊपर प्रायोरिटी है वो ये है कि मे भी वो कल हो सकता है काम। और सी वो वाली है कि जो ए और बी के बाद वाले जो काम हैं वो वाले आपने पहले ही जो है ना इसके ऊपर लिख लेने हैं कि कौन से आपने काम करवाने हैं और इनकी प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी के बाद जो है ना अगला जो कॉलम यहाँ पर मैंने जो बनाया है वो है ऐड अ टास्क। ऐड अ टास्क इसमें जिस तरह के मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें ये वाली लिखी हैं कि काम जो है ना वो कौन सा करवाना है और किससे करवाना है। इसके ऊपर इंफॉर्मेशन आपने एक शॉर्ट सी लिखनी है कि ये वाला काम फ़लाँ जो है ना जो वर्कर है उससे करवाना है। तो ये वाली एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ जाएगी इसके ऊपर। इसके बाद जो इसका अगला कॉलम है वो आ जाएगा कि डन। उसके ऊपर लिखा होगा कि डन। डन का मतलब ये है कि अगर तो वो काम मुकम्मल हो गया तो उसके ऊपर आप टिक कर देंगे कि ये वाला काम जो है ना मुकम्मल हो गया। इसके बाद जो अगले वाला जो कॉलम है वो कॉलम है 15 मिनट का। जो काम इस तरह के हैं जो अगले 15 मिनट में आपके जो ना वो मुकम्मल हो सकते हैं, तो वो यहाँ पर आपने लिखने हैं कि ये वाला काम जो है ना ये 15 मिनट में मुकम्मल हो सकता है। बहुत सारे इस तरह के काम हो बड़ी जल्दी मुकम्मल हो जाते हैं, और बहुत दफ़ा इस तरह से काम होते हैं कि आपने काम शुरू किया और उसके दरमियान में कोई और काम आ गया जो अर्जेंट है और उसको आप पोस्टपोन भी नहीं कर सकते और थोड़े टाइम का काम है, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद जो इससे अगला कॉलम जो आ जाता है उसमें मैंने लिखा है क्लियर डेड लाइन। क्लियर डेड लाइन का मतलब ये है कि आपने जो काम शुरू किया और उसको आपने ख़त्म कब करना है, उसकी क्लियर एक डेड लाइन आप लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोच रहे हैं कि आपने ये 12 दिसंबर को ये वाला काम ख़त्म करना है, तो वहाँ पर आपने लिखना है 12 दिसंबर। इसके अलावा जो अगला कॉलम है वो मैंने बनाया डिलीट का। बाज़ दफ़ा से इस तरह होता है कि आपने काम शुरू करवाया और शुरू करवाने के बाद जो है ना आपने एक फ़ैसला किया कि नहीं अभी इसको फ़िलहाल जो है ना नहीं करना इस काम को। तो ये जो कॉलम है ये इसलिए है कि वहाँ पर आपने डिलीट लिख देना कि ये काम नहीं मैंने अभी करवाना, अभी मेरी मर्ज़ी बदल गई है या कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसको जो है ना नहीं करवाना काम। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे कि आपने वो वाला काम नहीं करवाना है। इससे जो अगला काम जो है ना कॉलम जो है हमारा वो है डेलीगेट टू। डेलीगेट टू का मतलब ये है कि बहुत सारे इस तरह के काम होते हैं कि जो आपने किसी से करवाने होते हैं और जिससे वो काम करवाने होते हैं उसको आपने वो काम डेलीगेट कर देना, उसको वो ये वाला काम दे देना। उस शख्स का नाम आपने लिखना है कि आपने वो वाला काम किससे करवाना है। डेलीगेट टू ये आपने ये लिख लेना है कि यहाँ पर ये वो वाला काम आपने किससे करवाना है। इससे जो अगले वाला जो कॉलम है वो है चॉप इट अप। चॉप इट अप का क्या मतलब है? चॉप इट अप का मतलब ये है कि आपने किसी को काम दिया और फर्दर
उस काम के मुतलका किसी और शख्स को भी आपने इन्वॉल्व करना है, उससे भी काम करवाना है। और वो होगा तो वो एक काम, लेकिन उसको दो या दो से ज़्यादा लोग जो ना वो परफॉर्म करेंगे, वो उस काम को सर अंजाम देंगे। तो चॉप इट अप अगर आपने करना है, आपने एक काम आपने करवाना है, लेकिन उस काम के 2 3 4 8 10 हिस्से हैं और मुख्तलिफ लोग वो वाला काम कर रहे हैं, तो इसके लिए इस्तेमाल होगा कॉलम चॉप इट अप। जब आप को इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी तो आपने चॉप इट अप में जो ना वो टिक करना है। तो इससे आपको ये मालूम होगा कि आपने ये वाला काम जो ना एक से ज़्यादा मुख्तलिफ लोगों से करवाना है। और इसके बाद जो लास्ट वाला जो इसका कॉलम है वो है आस्क फॉर एडवाइस। आस्क फॉर एडवाइस का क्या मतलब है? बाज़ दफ़ा आपके पास इस तरह के काम आ जाते हैं कि आपने अपने कारीगर से सलाह या मशवरा लेना होता है और उससे पूछना होता है कि ये वाला काम किस तरह से होगा, ये वो। तो जिससे आपने मशवरा लेना, उसका नाम आपने यहाँ पे आस्क फॉर एडवाइस में लिखना है कि ये वाला काम उससे आपने ये वाला काम करवाना है। जब आप इस तरह से ये वाली लिस्ट जो है ना तरतीब देंगे आप, और ये वाली लिस्ट आप इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आपके काम जो ना वो जल्दी से जल्दी जो ना वो ख़त्म होने जो ना वो शुरू हो जाएंगे वो। और आप सुबह आएंगे, ऑफिस आएंगे, सबसे पहले आके आपने ये वाली अपनी टू डू लिस्ट जो है ना वो देखनी है और इसको आप देखेंगे जो जो काम जहाँ जहाँ पर रुके हैं, जो नए काम इसमें शामिल करने हैं और जो काम हो चुके हैं उनको आपने यहाँ पर लिखना है कि ये मुकम्मल हो चुके हैं, डन हो गए हैं, उसको डन के ऊपर निशान लगाएं आप। और इस तरह से आप अपने बिज़नेस को जो ना, अपनी प्रोडक्शन को जो ना बड़ी बेहतर तरीके से आप मैनेज कर सकेंगे। अगर आपको ये वाली लिस्ट आपको चाहिए, टू डू का ये जो पैटर्न जो है, ये जो मैंने ख़ुद से तैयार किया है, आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। आपको मैं व्हाट्सएप कर दूँगा। मैं व्हाट्सएप नंबर मेरा इसके नीचे वीडियो में लिखा हुआ है, और आप मुझे व्हाट्सएप करें और फिर मैं ये वाली शीट जो है ना पीडीएफ की शक्ल में आपको दे दूँगा मैं। आप इसको इस्तेमाल करें। इस जो लिस्ट है, ये याद रखिएगा कि इसने खुद ब खुद नहीं चलना। जब तक आप इसको रोज़ इसमें आप फीड नहीं करेंगे, इसको आप देखेंगे नहीं और इसको आप चलाएंगे नहीं, आपका काम नहीं चलेगा। तब तक नहीं चलेगा जब तक आप इस लिस्ट के ऊपर जो ना मुतवातर जो है ना काम नहीं करेंगे। आपका काम होना चाहिए कि सुबह आते ही सबसे पहला काम इस लिस्ट को आपने देखना है कि आपने कौन कौन से काम कल वाले जो थे वो हो गए हैं, आने वाले जो काम है वो कौन कौन से है, आज जो वाले काम है वो कौन कौन से करवाने हैं। इस तरह से आपका जो प्रोडक्शन का जो मरहला है, जो लेट होने वाला है जो काम है ना, वो लेट नहीं होंगे, वो अपने टाइम के ऊपर जो ना मुकम्मल होना शुरू हो जाएंगे। तो हमें याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।